अगर आपने एक भी चक्र जागृत कर लिया, तो आप उन 65% लोगों से आगे रहोगे जो सामान्य जीवन जी रहे हैं। अगर आपने 3 चक्र जागृत कर लिए, तो आप उन 95% लोगों से आगे रहोगे जो आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। आप जीवन की सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आपने 5 चक्र जागृत कर लिए, तो आप उन 99% लोगों से आगे रहोगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन इन चक्रों को जागृत करने में लगा दिया है। और अगर आपने 7 चक्र जागृत कर लिए, तो आप उन 1% लोगों में शामिल हो सकते हैं जो जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। 1% यानी ये आंकड़ा कम नहीं है। भारत की आज की जनसंख्या के हिसाब से 1% यानी करीब 1,49,00,000 लोग। मुझे नहीं लगता कि जो 7 चक्र जिनके जागृत होंगे वो इतने लोग होंगे, क्योंकि शायद वो 1/4 हिस्से के बराबर भी नहीं होंगे। क्या 7 चक्रों को जागृत करना इतना कठिन है? दृढ़ संकल्प की शक्ति असीम है। अगर इसे जागृत कर सही उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा सके, तो कुछ भी बनना और कुछ भी करना संभव है। उससे पहले जान लेते हैं कि चक्र क्या होते हैं। वैसे तो चक्र का अर्थ होता है गोलाकार, बल्कि यहाँ इसका संबंध शरीर से होता है। इससे एक आयाम से दूसरे आयाम में ऊर्जा का आवागमन होता रहता है, इसीलिए इसे चक्र कहते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा के हजारों भंवर आकाशगंगा की तरह चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनमें भी 114 चक्र प्रमुख माने गए हैं। इन 114 में से मोटे तौर पर 7 सबसे अधिक चक्रों की चर्चा की गई है, जहां ऊर्जा गोलाकार घूमती रहती है, जिससे हमारा जीवन चलता है। विज्ञान ने भी इन चक्रों की सूक्ष्म उपस्थिति को स्वीकार लिया है। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार ये चक्र हमारे शरीर में सुप्त अवस्था में रहते हैं। हालांकि ये ऊर्जा के केंद्र होते हैं। शरीर के चक्रों के बारे में बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बड़े वीडियो को ठीक से नहीं देख पाएंगे। इसीलिए मैं बहुत कम शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको ज्ञान की थोड़ी भी जिज्ञासा है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं शरीर के 7 चक्रों का रहस्य बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो एक एक चक्र को खोल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें हम जानेंगे कि मानव शरीर में 7 चक्रों का क्या प्रभाव होता है, प्रत्येक चक्र को कैसे जागृत किया जा सकता है। हम 7 चक्रों के बीज मंत्र भी बताएंगे, जिससे चक्रों को खोलना आसान हो जाएगा। और प्रत्येक चक्र के जागरण के बाद आपको क्या और कौन सी शक्ति मिलेगी जब 7 चक्र जागृत होंगे, और चक्र जागृत करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, यह मानव शरीर अनंत रहस्यों से भरा है, जिनका वर्णन हमारे वेदों में किया गया है। आप अपने इसी शरीर में इस दुनिया की हर चीज हासिल कर सकते हैं। जितनी शक्तियां देवी देवताओं में हैं, उतनी ही शक्तियां आप में भी हैं, लेकिन आपको उन्हें जागृत करना होगा। वे सभी शक्तियां अभी भी आपके शरीर में सुप्त अवस्था में हैं। इसलिए आज हम केवल उन शक्तियों को जागृत करेंगे, यानी हम आपको शक्तियों को जागृत करने का ज्ञान देंगे। यह आप पर निर्भर है कि आप इस ज्ञान का कितना उपयोग करेंगे। हमारा पहला चक्र मूलाधार चक्र है, जिसे मूलाधार चक्र भी कहा जाता है। यह शरीर के 7 मुख्य चक्रों में से पहला चक्र है। इसका संबंध सुरक्षा, स्थिरता और शारीरिक जरूरतों से है। मूलाधार चक्र का स्थान व्यक्ति के गुदा और लिंग के बीच होता है, जिनके जीवन में भोग, मैथुन और निद्रा का बोलबाला रहता है। उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित होती है। यही मूलाधार चक्र है। मंत्र है लम, और इसके देवता भगवान गणेश हैं। मूलाधार चक्र को जागृत करने की विधि यह है कि जब तक व्यक्ति अपने गुदा के ठीक ऊपर, जहां रीढ़ का अंतिम छोर है, उस स्थान पर ध्यान केंद्रित करता है, तो ऐसा करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। इसे जागृत करने का दूसरा नियम है यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना। यम और नियम क्या है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। आप ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ आसन बताऊंगा जो मूलाधार चक्र को जागृत करने में आपकी मदद करेंगे, जैसे ताड़ासन, पर्वत मुद्रा, वीरभद्रासन, योद्धा मुद्रा, वृक्षासन, वृक्ष मुद्रा, मलासन, बालिका मुद्रा। ये आसन किए जाते हैं। और प्राणायाम किया जाता है। कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम की बात करें तो यह मूलाधार चक्र को जागृत करने में मदद करता है। अब जानते हैं कि इस चक्र का आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के अंदर वीरता, निर्भयता और आनंद की भावनाएं जागृत होती हैं। व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं नियंत्रित होती हैं और वह ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। आध्यात्मिकता में स्थिरता। ब्रह्मचर्य व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा को संरक्षित करता है, ताकि वह ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास में गहराई तक जा सके।
मूलाधार चक्र के बारे में ध्यान रखने योग्य बातें। मूलाधार चक्र का जागरण धीरे धीरे होता है और इसके लिए धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। हमारा दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र है, जिसे त्रिक चक्र भी कहा जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र शरीर के प्रमुख चक्रों से जुड़ा हुआ है। संस्कृत में इसे स्वे अर्थात स्वयं और अधिष्ठान अर्थात स्थान शब्दों के संयोजन से स्वाधिष्ठान कहा जाता है। यह चक्र मनुष्य के भीतर आत्मा के निजी निवास को दर्शाता है और जीवन ऊर्जा के प्रवाह का मुख्य स्रोत माना जाता है। यह चक्र लिंग मूल से 4 अंगुल ऊपर और नाभि के नीचे स्थित होता है, जिसमें 6 पंखुड़ियां होती हैं और इसका रंग नारंगी होता है। स्वाधिष्ठान चक्र व्यक्ति को आत्मचेतना की ओर प्रेरित करता है। इस चक्र के जागरण से व्यक्ति अपने भीतर छिपी आध्यात्मिक और पारलौकिक संभावनाओं को पहचानने में सक्षम हो जाता है। ऐसा लगता है कि यदि आपकी ऊर्जा केवल इसी चक्र पर केंद्रित है तो मौज मस्ती, मनोरंजन, घूमना फिरना आपके जीवन की प्राथमिकता होगी। पता नहीं आपका जीवन ये सब करने में कब बीत जाएगा, काम नहीं करेगा और हाथ फिर भी खाली रहेंगे। स्वाधिष्ठान चक्र का बीज मंत्रवम है और इसके देवता ब्रह्मा है। अब मैं आपको एक बार में ही स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने की विधि बताना चाहूंगा। अपनी आंखें बंद करें और स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान लगाएं, जो कि नाभि से ठीक 2 इंच नीचे जन्नांग और नाभि के इस चक्र में एक चमकती हुई नारंगी रोशनी देखने की कोशिश करें। ध्यान रहे, इस दौरान आप वम मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो कि इस चक्र का बीज मंत्र है। इस ध्यान को रोजाना 20 से 25 मिनट तक करें। इसके अलावा स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने में उपयोगी आसन है बद्ध कोणासन, तितली मुद्रा, उत्तानासन आगे की ओर झुकना, पश्चिम उत्तानासन बैठकर आगे की ओर प्राणायाम। अगर आपके जीवन में मनोरंजन या फिल्में देखने की आदत है तो ये आसन और प्राणायाम स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने में उपयोगी हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नाटक और फिल्में सत्य नहीं होती, बल्कि इनसे जुड़कर व्यक्ति की चेतना को अचेतन अवस्था में धकेल दिया जाता है। यदि हम इसे भ्रम और नाटक मान लें तो नाटक और फिल्मों की बात छोड़ दें। स्वाधिष्ठान चक्र का आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब यह चक्र जागृत होता है तो क्रूरता, अभिमान, आलस्य, लापरवाही, अवज्ञा, अविश्वास आदि बुरे गुणों का नाश होता है और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसके लिए जरूरी है कि उच्चतर लोगों के साथ बुरी आदतें आपके जीवन से समाप्त हो जाएं। तभी उपलब्धियां आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। हालांकि प्रत्येक चक्र पर आधे से 1 घंटे का एक वीडियो बनाया जा सकता है, परंतु मैं आपको बहुत कम शब्दों में और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। अन्यथा आप एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी से चूक सकते हैं। तीसरा चक्र कहा जाता है। यह चक्र नाभि के पीछे स्थित है। मणिपुर शब्द का अर्थ है रत्नों का शहर या रत्नों की आभा। इंगित करती है कि यह चक्र व्यक्ति के भीतर छिपी शक्तियों और संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसका तत्व अग्नि है, जो प्रकाश, गर्मी और परिवर्तन का प्रतीक है। यह 10 कमल की पंखुड़ियों से युक्त है, जिसकी चेतना या ऊर्जा यहाँ और वह काम करने के लिए भावुक होता है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहा जाता है। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है रम। मणिपुर चक्र को कैसे जागृत करें? मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित करके इसकी ऊर्जा को जागृत किया जा सकता है। ध्यान के दौरान नाभि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें और वहां गर्मी या ऊर्जा महसूस करने की कोशिश करें। और ध्यान के दौरान आप मणिपुर चक्र को जागृत करने में कुछ उपयोगी आसन और प्राणायाम हैं। उत्थित त्रिकोणासन, विस्तारित त्रिभुज मुद्रा, धनुरासन या धनुष मुद्रा प्राणायाम है। उज्जाई प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम आदि इनका प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। इसके सक्रिय होने से आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, शर्म, डर, घृणा, मोह आदि कसैले दर्द दूर हो जाते हैं। यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। उपलब्धियां हासिल करने के लिए आत्मचेतना का होना आवश्यक है। आत्मचेतना होने के लिए यह अनुभव करना आवश्यक है कि आप एक शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। आत्मशक्ति स्वयं है,
जीवन में कोई भी लक्ष्य शक्ति और आत्मसम्मान के साथ दुर्लभ नहीं है। हमारा चौथा चक्र अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र हृदय के क्षेत्र में यानी छाती के बीचों बीच दोनों स्तन के ठीक बीच में स्थित होता है। इसे हृदय चक्र भी कहते हैं क्योंकि यह प्रेम, दया से जुड़ा है और आत्म साक्षात्कार का केंद्र माना जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह 12 पंखुड़ियों वाला हरा कमल है। प्रत्येक पंखुड़ी मानवीय भावनाओं का प्रतीक है। इसके भीतर 2 त्रिभुज होते हैं, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, जो पृथ्वी और आकाश के मिलन का प्रतीक है। अनाहत चक्र का बीज मंत्र है यम है। इस चक्र पर ध्यान लगाने के अभ्यास से यह जागृत होने लगता है और सुषुम्ना नाड़ी इस चक्र को भेद कर ऊपर उठ जाती है। अनाहत चक्र को जागृत करने में कुछ उपयोगी आसन और प्राणायाम है, जैसे भुजंगासन, उष्ट्रासन, धनुरासन, गोमुखासन प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। इनका प्रतिदिन अभ्यास करने से अनाहत चक्र जागृत होता है। इस चक्र के जागृत होने पर आपके शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? छल, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र के जागरण से व्यक्ति के भीतर प्रेम और करुणा का भाव जागृत होता है। इसके जागरण पर व्यक्ति के भीतर स्वतः ही ज्ञान प्रकट होने लगता है। व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वासी, चरित्रवान, जिम्मेदार और भावुक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति संतुलित व्यक्तित्व वाला और अत्यंत हितैषी तथा स्वार्थ रहित, मानवता प्रेमी और सभी का प्रिय बन जाता है। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको इन सब का सार बताऊंगा और कुछ सावधानियां भी बताऊंगा जो आपको बरतनी चाहिए। अगला है विशुद्ध चक्र। ये चक्र शरीर में गर्दन के मूल में स्थित होता है, जिसे कंठ चक्र भी कहते हैं। विशुद्ध चक्र का तत्व आकाश है, जो विशालता, पवित्रता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसका रंग नीला है, जो शांति, सच्चाई और स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है। विशुद्धि चक्र 16 पंखुड़ियों वाले कमल को कहा जाता है। विशुद्ध चक्र को जागृत करने के लिए विशुद्ध चक्र का बीज मंत्र है हूँ। बीज मंत्रों के जाप से चक्र की ऊर्जा जागृत कैसे की जा सकती है? जब कोई इस मंत्र का लगातार जाप करता है तो चक्र की ध्वनि से कंपन पैदा होता है, जो जागरण की प्रक्रिया को तेज करता है। विशुद्धि चक्र को जागृत करने की ध्यान विधि। ध्यान करते समय गले के क्षेत्र में आकाश तत्व पर ध्यान केंद्रित करें। विशुद्धि चक्र को जागृत करने में कुछ उपयोगी आसन और प्राणायाम आसन इस प्रकार हैं, जैसे सर्वांगासन, कंधा खड़ा करना, मत्स्यासन, मछली मुद्रा, सिंहासन, शेर मुद्रा, अर्ध मत्स्येंद्रासन प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। इनका रोजाना अभ्यास करने से विशुद्धि चक्र जागृत होने में मदद मिलती है। इस चक्र का आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब विशुद्ध चक्र जागृत होता है तो आपको 16 कलाओं और 16 हस्तियों का ज्ञान होता है। विशुद्धि चक्र को जागृत करने से मनुष्य अपनी भूख और प्यास को रोक सकता है और मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको प्रत्येक चक्र पर एक विशेष वीडियो चाहिए तो कमेंट में चक्र का नाम लिखें। हमारा छठा चक्र अजना चक्र है, अर्थात आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हमारी भौहों के बीच, हमारे माथे के बीच में स्थित है। इसे इंग्लिश में थर्ड आई चक्र या शास्त्रों में इस चक्र को हमारे आंतरिक ज्ञान का द्वार बताया गया है। यह वो स्थान है जहां से हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के दर्शन होते हैं। व्यक्ति की ऊर्जा यहीं पर होती है। ये जितना अधिक सक्रिय होता है, संवेदनशील और तेज दिमाग वाला होता है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी ये चुप रहता है। इसे बौद्धिक सिद्धि कहते हैं। आज्ञा चक्र का बजने वाला मंत्र है। आज्ञा चक्र को कैसे जागृत करें? इसके लिए भ्रिकुटी के बीच ध्यान लगाकर साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए ध्यान, प्राणायाम और बीज मंत्र का अभ्यास जरूरी है। ध्यान कैसे करें? साक्षी मुद्रा में रहकर आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं। ध्यान करते समय अपनी दृष्टि को भौहों के बीच केंद्रित करें। इस ध्यान को त्राटक ध्यान भी कहते हैं।
नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम आज्ञा चक्र को जागृत करने में सहायक हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम विशेष रूप से नाड़ियों को शुद्ध करता है, जिससे आज्ञा चक्र की ऊर्जा प्रवाहित होती है। आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है। इस मंत्र का जाप करते समय गहरी सांस ले और छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करें। इसका उच्चारण करें। यह आपकी आंतरिक चेतना को जागृत करता है और आज्ञा चक्र की ऊर्जा को सक्रिय करता है। इसके लिए जो सहायक आसन है: बालासन बाल मुद्रा, शीर्षासन सिर के बल खड़ा होना, पश्चिमोत्तानासन बैठकर आगे की ओर झुकना। आइए जानते हैं इस चक्र का आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ अपार शक्तियाँ और सिद्धियाँ निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र को जागृत करने से आपको अनेक शक्तियों का अनुभव होगा। आज्ञा चक्र को जागृत करने से व्यक्ति सिद्ध पुरुष बन जाता है। उसे तीनों लोकों के बारे में जानने की शक्ति प्राप्त होती है। वह जो भी चाहेगा देख सकता है। ये सभी शक्तियां उस व्यक्ति की नहीं होती हैं। यह उसके द्वारा की गई तपस्या का प्रभाव है। हमारा अंतिम चक्र यानी 7वां चक्र सहस्रार चक्र है। सहस्रार की स्थिति मस्तिष्क के मध्य भाग में होती है। यदि कोई व्यक्ति यम नियम आसन प्राणायाम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है, तो ऐसा व्यक्ति आनंदमय शरीर में स्थित होता है और उसे सांसारिक त्याग और सिद्धियों से कोई सरोकार नहीं रहता। आज्ञा चक्र अंतर्ज्ञान और मानसिक स्पष्टता के लिए है, जबकि सहस्रार चक्र ज्ञान और ब्रह्मांडीय चेतना से संबंध का केंद्र है। सहस्रार चक्र को कैसे जागृत करें? सहस्रार तक केवल मूलाधार के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। निरंतर ध्यान करने से यह चक्र जागृत हो जाता है और व्यक्ति परमहंस की स्थिति को प्राप्त करता है। सहस्रार चक्र का बीज मंत्र है का जाप भी इस चक्र को जागृत करने में सहायक हो सकता है। आसन और प्राणायाम आसन सहस्रार चक्र को जागृत करने में सहायक होते हैं। शीर्षासन, पद्मासन, लोटस पोज और शवासन सहस्रार चक्र को जागृत करने के लिए प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, ध्यान से सहस्रार चक्र जागृत होता है। आइए जानते हैं सहस्रार चक्र का आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शरीर की संरचना में इस स्थान पर कई महत्वपूर्ण विद्युत सर्किट हैं और यह जैविक बिजली का संग्रह है। यह मोक्ष का द्वार है। सहस्रार चक्र जागृत होने के बाद आपको परम ज्ञान, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। आत्म साक्षात्कार ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संबंध रखता है। इससे शारीरिक और आध्यात्मिक उत्थान और आपको शांति, आनंद और परम सुख का अनुभव होगा। सहस्रार चक्र जागरण के दौरान आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। सहस्रार चक्र जागरण के दौरान आने वाली चुनौतियां शरीर और मन की शुद्धि का महत्व। सहस्रार चक्रों को जागृत करने से पहले बाकी चक्रों का संतुलन में होना आवश्यक है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, मैं आपको इनका सार बताऊंगा। आपको 7 चक्रों को खोलने के बारे में जानकारी मिल गई है, लेकिन उनके बारे में और भी जानकारी है। आपको कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी बरतनी होंगी, जैसे कि एक एक करके धीरे धीरे एक चक्र की ऊर्जा को संतुलन में रखते हुए आपको दूसरे, तीसरे और चौथे चक्र की ओर बढ़ना होगा। यह एक प्रकार का तप है। यह तप आपके शरीर के चक्रों को खोलने में सहायक होगा। तीसरा, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। आपको अत्यधिक क्रोध और लोभ, अहंकार को दूर रखना होगा। यह सब आपको करना होगा। यह सब शुरुआत में ही करना होगा। जब चक्र जागृत होंगे तो बाद में यह सब अपने आप होने लगेगा। एक और बात दोस्तों, आपको मानव धर्म को आगे बढ़ाने के लिए दान के मार्ग पर बढ़ते रहना चाहिए। चौथा, आपको यह पूरी प्रक्रिया किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में करनी चाहिए। बिना अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन के चक्रों को जागृत करने का कार्य नहीं करना चाहिए। गुरु का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुंडलिनी शक्ति भी इसी तरह जागृत होती है। कोई भी गलती मानसिक और शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकती है। मिलते अगले वीडियो में किसी स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।